हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो अदर रूल से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हेडिंग आपके सामने दिख रही है, अदर रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सेंटेंस जो मैं बताने जा रही हूँ ये कैसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, वो 10 और 12 के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ किस प्रकार से क्या बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो एक्टिव पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे नहीं पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए आइए अपना समय वेस्ट न करिए, स्टार्ट करते हैं। आइए कम टू द पॉइंट। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं यहाँ पर लिखा है ना कि मेक दी पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो पैसिव वॉइस बने हैं ये किससे, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो मुख्य क्रिया से स्टार्ट होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब से। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नोट पे क्या लिखा है कि ऐसे वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं और इसमें सब्जेक्ट यू होता है, हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है, दर्शाया नहीं जाता। इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई पूछे सब्जेक्ट इसमें तो नहीं होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, जो वर्ब कैसे स्टार्ट होगा, यानी कि जो वाक्य वर्ब से स्टार्ट होगा, मुख्य क्रिया से, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस वो पहचान में आता है, उसमें सब्जेक्ट ये होता है बट क्या होता है, छिपा होता है, दर्शाया नहीं जाता है। तो चलिए इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके एग्जाम के लिए 10 और 12 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आई हूँ। तो प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आइए चलते हैं, हम समय को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा, ऐसे वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं और इसमें सब्जेक्ट क्या, यू। सब्जेक्ट क्या होता है मुख्य क्रिया में, यानी कि यू होता है वो जो हमेशा छिपा रहता है और दर्शाया नहीं जाता है। ठीक है, ये उसमें दिखाई नहीं देता, दर्शाया नहीं रहता। जैसे आपका इसमें रूल क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, लेट होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है आपके सामने, ये क्या लिखा है, रूल क्या है, लेट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट यू। तो आपको इसमें लेट से स्टार्ट करेंगे जब पैसिव वॉइस के ये रूल है, लेट से स्टार्ट करोगे तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। इतना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंपरेटिव सेंटेंस भी इतना पूरा लिखना ही होगा, अदर वर्ड तक लिखना ही होगा अगर अदर वर्ड है तो। अगर नहीं है अदर वर्ड तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, काम खत्म हो गया आपका। बाई लगाने से कोई मतलब नहीं, बाई लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। ठीक है, बाई लगा के सब्जेक्ट लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, गिव माई बुक, गिव माई बुक यानी कि मेरी पुस्तक दो, गिव दीजिए या दो, माई बुक मेरी किताब को, मेरी पुस्तक को दो। तो अब ये वर्ब आपका कैसा, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। मैंने बताया ना आपको कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं, इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता, और होता भी है तो वो छिपा होता है और दर्शाया नहीं जाता है। ये मैं आपको पहले भी बताई हूँ और अब भी बता रही हूँ। तो चलिए आपका क्या है, गिव माई बुक। अब इसको हम इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ से पहचानेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, इसमें वर्ब से स्टार्ट है तो हम इसमें ऑब्जेक्ट। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के जस्ट बाद देखिए, वर्ब के जस्ट बाद आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, दूसरा वर्ड आपका ऑब्जेक्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर गिव दीजिए, ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और इसके जस्ट बाद आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो गिव दीजिए माई बुक मेरी पुस्तक दो, मेरी यानी कि मेरी किताब या मेरी पुस्तक दो। ठीक है, तो इसका रूल मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या लगाओगे, आप पैसिव वॉइस डालोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट लिखोगे, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, क्या लिखोगे यहाँ पर, माई बुक हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद क्या लगाओगे, बी लगाओगे। अब बी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो आपका ये वर्ब क्या है, गिव है,
है ना। तो गिव का क्या कर दोगे, गिवन कर दोगे। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अदर वर्ड लिखना। अदर वर्ड इसमें नहीं है, देख लीजिए अदर वर्ड है तो गिवन के जस्ट बाद लिख दीजिए, वर्ब के जस्ट बाद लिख दीजिए अदर वर्ड। अब अदर वर्ड नहीं है तो क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। बाय लगा के आपका सब्जेक्ट क्या है, यू लिख दो। ठीक है, तो यू लिखना हो तो लिखो, बाय लगा के यू लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना डोंट वरी, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपका इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। गिव माई बुक, मेरी पुस्तक दो। कैसे बनाओगे, लेट प्लस माई बुक प्लस क्या लगाओगे, बी लगाओगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए। बस इतना ही करके छोड़ दो, यहाँ तक करके छोड़ दो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्या है, ओपन द डोर, खोलिए द डोर, क्या खोलो, दरवाजे की बात कह रहे हैं। ठीक है, दरवाजा खोलो, तो इसको भी, ये भी ओपन लिखा है, वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब मुख्य क्रिया है ना, जब मुख्य क्रिया है तो समझ जाओ इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा। जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको किससे बनाएंगे, मैडम जी ने क्या बताया, याद करोगे ना, लेट से बनता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर लेट लगाओगे। लेट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, दी डोर, तो क्या लिख दो, लेट दी डोर कर दो। इसके बाद क्या करोगे, बी लिख दो। ठीक है, अब बी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, मैंने बताया आप लोगों को थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर ओपन का क्या कर दोगे, ओपन करके छोड़ दो। ये आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, समझ में आया। तो चलिए ठीक है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। उस एक्टिव पैसिव से बहुत ये इजी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। होते तो छोटे छोटे, बड़े बड़े तो आ जाते, लेकिन छोटे छोटे जो ऐसे सेंटेंस होते हैं पूछ लेते हैं, समझ में नहीं आता कि हम इसमें क्या करें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, कैसे नहीं पहचाना जाता है, कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब कैसे इसको, जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसे हम अदर रूल के अनुसार भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने आपको क्या लिखा है, जैसे बहुत, इसीलिए मैं बेसिक तरीके से यहाँ पर लेके आऊँ, छोटे से छोटे लेवल में लेके आऊँ कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं, ये रूल नहीं आ गया तो ये रूल आएगा, वो नहीं आएगा तो वो आएगा, तो आप कैसे समझ सकते हो, ये सारी चीजें इसमें मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे वाक्यों का पैसिव हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे वाक्यों का, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका पैसिव हम कैसे बना सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपका रूल क्या है, यहाँ पर आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार रूल आपका क्या है, आप लेट से भी बना सकते हो, प्लस कैसे, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वाक्य को ज्यों कहते हो लिख दिया जाता है। मैंने आपके सामने ये पूरा रूल लिखा है ना, कि यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वाक्य को ज्यों कहते हो लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दो, यानी कि जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कट दिस केक, इसको समझ गए ना कि ये वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस है। जब ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको हम क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को लेट से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि लेट से भी बना सकते हैं, प्लस यू आर ऑर्डर से भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य को उसी तरह जो कहते हैं लिख दिया जाता है। तो ये तो और बेटर है, उससे भी लेट से भी बेटर है, इसमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कट दिस केक, ये भी जान लीजिए, कट कहते हैं काटो, दिस केक, इस केक को। तो जो आपका सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, आपको ऑर्डर मार रहा है। ठीक है, आपको ऑर्डर कर रहा है कि इस केक को काटो, इस केक को काटो। तो यहाँ पर क्या है, दिस केक, कट कट दिस केक, इस केक को काटो। तो इसका मैंने पैसिव बताया कि लेट से भी बना सकते हो, प्लस लेट से नहीं आ सकता है तो यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य को उसी प्रकार लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखो, यू आर ऑर्डर्ड टू कट दिस केक। ये तो और इजी है, बिल्कुल आसान है कि नहीं, उस लेट से भी आसान है। आप चाहो लेट का रूल याद है तो आप लेट से भी बना सकते हो, लेट का रूल नहीं याद है तो आप यू आर ऑर्डर्ड टू से बना सकते हो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू कट दिस केक, ये आपका यू आर ऑर्डर्ड टू ये रूल हो गया, कट दिस केक ये वाक्य का ज्यों कहते हो लिख दिया आपने। तो इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू आर ऑर्डर टू कट दिस केक, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार चाहे आपको अगर नहीं आएगा तो लेट से भी बना सकते हो, प्लस यू आर ऑर्डर से भी बना सकते हो। ठीक है, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में आइए, आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टैंड अप। आपका वाक्य कैसा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, है कि नहीं। अब इसको हम कैसे लेट से बनाएंगे, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है। ठीक है,
वर्ब है प्लस डॉट 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 वगैरह वगैरह, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे ये कैसा है। तो इसको जब लेट से नहीं बना सकते, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बना दो, स्टैंड अप कह रहा खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब जो वाक्य है वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी ऑर्डर दे रहा है। तो क्या किससे बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यानी कि ये यू आर ऑर्डर टू आपका रूल हो गया और ये स्टैंड अप आपका क्या हो गया, वाक्य हो गया पूरा। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस क्या लिख दो, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप यानी कि आज्ञा के अनुसार स्टैंड अप हो जाओ, यानी कि खड़े हो जाओ। ठीक है, तो स्टैंड अप ये इस तरीके से समझ में आया ना। छोटे छोटे वाक्य आ जाते हैं पैसिव वॉइस में, और ये नहीं समझ में आता कि इसमें जब सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसका एक्टिव पैसिव किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कैसे, स्टैंड अप वर्ब से स्टार्ट है, क्या कर दो, स्टैंड अप। वाक्य क्या कह रहा है कि स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ये समझ में आ रही मेरी बातें। चलिए ठीक है, अब आप इसकी एक नोट जरा ध्यान करिए। नोट क्या है कि यदि वाक्य में पहले या अंत में, यानी कि वाक्य के या में कुछ भी कह सकते हो, यदि वाक्य में या वाक्य के पहले या अंत में प्लीज लगा हो तो उसका पैसिव हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में पहले हो या फिर अंत में हो, क्या लगा हो, प्लीज लगा हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं, इसके बारे में आइए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लीज लगा है, बाकी आपका रूल क्या है, सबसे पहले रूल देख लीजिए। रूल क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य को ज्यों कहते हो लिख दिया जाता है, त्यों ही लिख दिया जाता है, उसी प्रकार ज्यों कहते हो या त्यों का उसी प्रकार। ठीक है, लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, प्लीज कम इन, प्लीज कृपया कम इन, क्या कर रहा है, अंदर आओ। आपका सेंटेंस क्या कर रहा है, बुला रहा है ना आपको। यू आर सॉरी क्या कह रहा है कि प्लीज कम इन, प्लीज कृपया कम इन, अंदर आइए। तो इसका जब प्लीज चाहे पहले लगा हो वाक्य में या फिर वाक्य के अंत में लगा हो, मैंने बताया ना, ये इसीलिए इस नोट को लिखा दी हूँ कि इस नोट को आप लोग भी नोट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए कि इसमें क्या मैम जी बताई हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर है प्लीज कम इन, प्लीज कृपया अंदर आइए, कम इन अंदर आइए। तो यू आर रिक्वेस्टेड, इसका मतलब प्लीज लगा है, तो प्लीज का क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड। आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, बुला रहा है ना अंदर, तो प्लीज है, तो प्लीज से हम क्या कर देंगे, समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस ऑर्डर नहीं दे रहा है, स्टैंड अप नहीं कर रहा है कि खड़े हो जाओ प्लीज, या ना कह रहा है कि कम इन अंदर आ जाओ, क्या कह रहे हैं, प्लीज कम इन, यानी कि प्लीज अंदर आओ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन लगा दो। या अगर होता कि कम इन प्लीज, अंदर आओ प्लीज, है कि नहीं, चाहे पहले कहता या फिर बाद में कहता, तो हमको बनाना क्या था, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, उसी प्रकार बनाना था। ठीक है, चलिए जैसे दो यहाँ पर देख लीजिए, दो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं। क्या दिया है, पहला क्या है, कट इट, दिख रहा है ना आपका, क्या दिख रहा है, क्या लिखा है, कट इट। नेक्स्ट आपका दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, कट इट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पहले के बाद क्या लिख गया है, पहले के बाद तीसरा लिख गया। ठीक है, तो तीसरा नहीं, यहाँ पहले का क्या करेंगे, इसका दूसरा बना देंगे और इसको तीसरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस कट इट कहता है कि कट इट, इसे काटो, कह रहा ना कि कट इट, इसे काटो। कोई भी चीज है तो आपका सेंटेंस कट इट कर रहा है, कट इट इसे काटो, तो क्या करोगे, इसका मतलब कि इसमें प्लीज नहीं लगा, ना आगे और ना ही पीछे, तो हम इसको क्या करेंगे, जो आपका सेंटेंस है वो ऑर्डर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर ऑर्डर्ड टू कट इट कर दो। ठीक है, वाक्य को उसी प्रकार लिख दिया जाता है, सिर्फ इसमें यू आर ऑर्डर टू लगा दिया जाता है, हो गया। ठीक है, अगर लेट से बनाना चाहते हो तो लेट प्लस इट प्लस क्या करो, लेट इट बी प्लस मेन वर्ब की क्या चाहिए, कट का कट ही कर दो, कट कट कट, हिट हिट हिट, कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जो तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्टिव वॉइस आपका क्या है, यहाँ पर फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा आपका क्या है सेंटेंस कि प्लीज कट इट। ये देखो यहाँ पर कट इट लिखा है, तो यू आर ऑर्डर से बना दियो आप, यू आर ऑर्डर टू कट इट। अब यहाँ पर प्लीज कट इट लिखा है कि नहीं, वही सेंटेंस है, सिर्फ इसमें क्या लगा है, प्लीज कट इट। अगर दे देता कट इट प्लीज, ठीक है, तो भी आपका सेंटेंस वही माना जाता। ओके, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो प्लीज से समझ जाओ कि हमारा वाक्य क्या है, प्रार्थना है, प्रार्थनावाचक है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कट इट आप लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कट इट, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मेरी बात जो है समझ में आई है आप लोगों के। तो चलिए समझ में आई है तो आप लोगों को मैं इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ। इसमें भी और भी क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य, वो कैसे होते हैं। आपके नकारात्मक वाक्य कैसे हैं, मेक द पैसिव वॉइस ऑफ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
तो यहाँ पर मेक दी पैसिव वॉइस आप निगेटिव सेंटेंस, आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना, निगेटिव सेंटेंस के बने हुए हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य डोंट से या डू नॉट से प्रारंभ होते हैं तो उसका पैसिव हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं या इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसका पैसिव कैसे, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूल आपका क्या है, डोंट से प्रारंभ होते हैं तो क्या करोगे, उसका रूल सबसे पहले डोंट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर डोंट नहीं होना चाहिए, यहाँ भी क्या है, इसका रूल यहाँ पर रॉन्ग हो गया था, गलत हो गया था। डोंट नहीं, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे लेट, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, ओके, लेट लगा दीजिए आप। तो डोंट से नहीं, इसका रूल क्या है, डोंट से स्टार्ट होते हैं तो, ठीक है, डोंट से प्रारंभ होते हैं तो उसका पैसिव इस प्रकार से भी बनाते हैं। रूल आपका क्या है, लेट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड डॉट 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 बाई सब्जेक्ट, ये तो रहता है, ये जानते हो आप लोग, इतना ही समझदार हो। तो जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, डोंट सेल माई ओल्ड बुक्स, डोंट मत बेचो माई ओल्ड बुक्स, मेरी पुरानी किताबों को। आपका सेंटेंस क्या करे, डोंट सेल माई ओल्ड पोट्स, यानी कि मत बेचो माई ओल्ड बुक्स, मेरी पुरानी किताबों को। तो इसका भी रूल मैंने बताया कि जो वाक्य डोंट से स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं, तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम लेट लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, डोंट के जस्ट बाद वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाओ, लेट लगा दो। लेट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर क्या है, लेट प्लस लेट करोगे, लेट के बाद क्या करोगे, माई ओल्ड बुक कर दोगे, ठीक है, यानी कि लेट माई ओल्ड बुक्स। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दो, नॉट के बाद क्या करो, बी लगा दो, ठीक है। अब बी के जस्ट बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सेल का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी। इस प्रकार आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, लिखा है ना कि डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, सो कक्षा में शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ इन द क्लास, कहाँ, कक्षा में। तो टोटल आपका डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ, ठीक है। तो ये भी डोंट से स्टार्ट है, तो डोंट वाले सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, बनाएंगे लेट से ही, वहाँ पर क्या लगा देंगे, आप ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप सबसे पहले क्या लगाओगे, लेट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आ नॉइज लगा दो, ठीक है, लेट आ नॉइज। फिर इसके बाद निगेटिव सेंटेंस से क्या लगा दो, नॉट लगा दो। नॉट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, बी लगा दो। अब बी के जस्ट बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब आपका क्या है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो गया। अब अदर वर्ड क्या है, इन द क्लास हो गया। इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तीसरा थर्ड वाला कि डोंट या डू नॉट स्मोक, डोंट लिखा हो डू नॉट लिखा हो बात एक ही होती है, ठीक है। कभी कभी डू नॉट से पूछ लेता है, कभी कभी डोंट से पूछ लेता है, आपका क्वेश्चन इस तरह पुटअप कर देता है। तो आप चलिए आपका क्या है थर्ड वाला, डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, या डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, ठीक है। ये भी आपका निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले अब देखो इसमें वर्ब तक दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करोगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना है, लेट के जस्ट बाद नॉट लगाना है और नॉट के जस्ट बाद बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ये तो और आसान हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, क्या लगाओगे, सबसे पहले लेट लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट का यूज करेंगे, ये लिखा है ना, लेट लगाओगे। लेट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ढूंढ लो, इसमें पूरे में वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा क्या लिखेंगे, नॉट लगाएंगे। और नॉट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्मोक का क्या कर दिया आपने, स्मोक कर दिया। तो इस प्रकार आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरी बातें जो है इतनी समझ में आई होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे लिए, इतना मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ आप मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मेरा भी हौसला आगे बुलंद रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए हम जो है एक्टिव पैसिव अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनका हम इस प्रकार से भी, जो निगेटिव इंपरेटिव के जो निगेटिव नकारात्मक वाक्य होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका जो पैसिव होता है हम ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे आपका क्या है, आपके सामने रूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका रूल क्या है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस यू आर
रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस वाक्य को उसी प्रकार लिख दिया जाता है, यानी कि उसी प्रकार वाक्य को जब कहते हो कर दिया जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। ये भी उससे भी बहुत आसान होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आपको मैं लिट के जो भी सेंटेंस बताई इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कम से कम 3 से 4 रूल तक बताई हूँ। कम से कम एक तो याद ही रहेगा ना आप लोगों को एग्जाम के समय। 3-4 से रूल बताई हूँ, इतने फार्मूला है इसमें, इतना रूल बताई हूँ कि आप लोगों को कम से कम एक तो याद ही रहेगा। तो चाहे जिससे कर देना, निगेटिव सेंटेंस यू आर ऑर्डर्ड नॉट कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट कर दो, वाक्य को समझ के, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आपका रूल क्या है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस वाक्य को उसी प्रकार लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, निगेटिव सेंटेंस, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ, वही सेंटेंस है, डोंट मेक, मत मचाओ, अ नॉइज, शोर, इन द क्लास, कक्षा में, है कि नहीं। तो ये कैसे बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस है, वही अभी मेक अ नॉइज इन द क्लास था तो यू आर ऑर्डर से बना सकते हैं। अब यहाँ पर डोंट लगा है तो कैसे क्या कर दो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, जैसे मैंने आपको रूल बताया ना, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। सेंटेंस ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपका, नेक्स्ट देख लीजिए, प्लीज डोंट सेल माई ओल्ड बुक, ओल्ड पोट्स, प्लीज कृपया, डोंट सेल मत बेचो, माई ओल्ड पोट्स, मेरे पुराने बर्तनों को, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कह रहा है सेंटेंस आपका कि जो मेरे पुराने पॉट्स हैं, बर्तन हैं, उन्हें मत बेचो, प्लीज डोंट सेल माई ओल्ड पोट्स, प्लीज हो अगर तो भी आपका सेंटेंस उसी प्रकार बनेगा, क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेल माई ओल्ड पोट्स, ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं मेक द पैसिव वॉइस ऑफ हु सेंटेंसेस, हु सेंटेंसेस, इसको प्रेजेंट पास्ट में हम कैसे समझेंगे, इसका रूल देखिए, ठीक है। मैं सब कुछ आप लोगों को लिख करके बता रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे साथ सपोर्ट करिए फुल, मेरा भी, ताकि मैं भी आप लोगों के सामने इसी प्रकार की वीडियो लाती रहूं। तो चलिए देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है, मेक द पैसिव वॉइस ऑफ हु सेंटेंसेस, ठीक है। तो हु के सेंटेंस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इन्हें हम पास्ट में और प्रेजेंट में कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनका मैं पास्ट का और प्रेजेंट का भी समझना किस प्रकार से समझ सकते हैं, दोनों तरीका बताऊंगी, ठीक है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी कैसे समझोगे। तो देखिए इसका क्या है, थोड़ा नोट कर लीजिए, यदि एक्टिव वॉइस हु से प्रारंभ हुआ हो तो उसका पैसिव इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो, हु से, हु कैसा सेंटेंस है, एक प्रकार से विशेष प्रश्नवाचक, स्पेशल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। तो यदि एक्टिव वॉइस हु से प्रारंभ हुआ हो तो उसका पैसिव इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, या इस प्रकार से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उसका रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग आइए कि हु को बाय हुम कर दिया जाता है, समझने यहाँ से सेंटेंस, हु को बाय हुम कर दिया जाता है, और यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य हमारा पास्ट टेंस में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि हु के जस्ट बाद हम ये देखेंगे कि वर्ब में यस या यस लगा होगा तो हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, और यदि ऑब्जेक्ट जो कर्म है वो सिंगुलर होगा अर्थात एक वचन होगा ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, इज लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और आई होगा तो एम लगाएंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार आपका सेंटेंस अगर पास्ट में होगा, यानी कि हु के जस्ट बाद सेकेंड फॉर्म लगा होगा, तो समझ जाना हमारा ट्रांसलेशन इस सेंटेंस जो है वो पास्ट में जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तो वाज लगाना, और बहुवचन होगा तो वर लगाना, ठीक है। मेरी बातें समझ में आई हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड लिख के इसमें बताई हूँ क्या क्या किया जाता है। तो रूल ये समझ में आया, आप लोग पेन कापी उठाइए और लिखिए मेरे साथ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार आप करते चले जाइए, बिल्कुल आपका आता चले जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिए, आपका पहला एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, हु राइट्स अ लेटर, दिख रहा है ना, हु राइट्स अ लेटर, यानी कि हु राइट्स अ लेटर, कौन लिखता है, अ लेटर पत्र, या एक पत्र कह सकते हो।
हु राइट्स अ लेटर, अब इसका पैसिव वॉइस आ गया बनाने के लिए, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। हु से सेंटेंस हम इसमें कैसे पहचान पाएंगे ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है कि नहीं, माइंड इसमें और ख़राब होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा जितना भी रूल लिखा है उतना पूरा रूल पढ़ लेना, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, बड़ा ईजी तरीके से मैं इस रूल को जो है अपने से बना के यहाँ पर लाई हूँ। देख लीजिए, हु राइट्स अ लेटर, कौन लिखता है अ लेटर, पत्र। यहाँ पर कौन, मैंने कहा कि हु के जस्ट बाद वर्ब में क्या लगा होगा, यस या यस लगा होगा, तो समझ जाना हमारा वाक्य कैसा है, प्रेजेंट टेंस में है। और हु के जस्ट बाद वाक्य में क्या लगा होगा, हु के जस्ट बाद कोई वर्ड होगा उसमें सेकेंड फॉर्म लगा होगा, तो समझ जाना हमारा टेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है। हमारा जो एक्टिव है वो पास्ट टेंस में जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट या पास्ट को समझ करके और ऑब्जेक्ट को समझ करके इज एम आर का प्रयोग कर दीजिएगा, वाज या वर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हु है, जैसे मैंने बताया, हु को क्या कर देंगे, बाई हुम कर देंगे। तो हु है तो हु का बाई हुम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ब ये क्या है, राइट्स लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, कर्म क्या कर रहा है, पत्र लिखने का कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ लेटर, एक पत्र लिख रहा है कि नहीं, सॉरी पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर अ लेटर है, पत्र लिख रहा है, तो एक पत्र है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसका यूज कर दोगे। यहाँ पर मैंने बताया ना कि हु का बाय हुम कर दिया जाता है। और यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लेटर है। जब अ लेटर है, एक पत्र है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, इज लगा दो, ठीक है। अगर यहीं पर कुछ और होता, अर्थात प्लूरल होता ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन होता, तो क्या लगाते, दे वगैरह होता, तो यहाँ पर क्या लगाते, आर लगा देते। चिल्ड्रेन होता तब भी यहाँ पर क्या लगा देते, आर लगा देते। अगर मी होता तो मी को आई चेंज करते और आई के साथ क्या लगा देते, आई एम का यूज कर देते। समझ में आ रही मेरी बातें? तो चलिए ठीक है। तो हु को बाय हुम कर दिया और आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर है, तो क्या कर दिया, इज कर दिया। इज के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है कि नहीं। देखो ये है ना ऑब्जेक्ट, टेंस में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगा देंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार है, वाज या वर। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, प्लस फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट 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 अदर वर्ड, यही सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हु का बाय हुम, फिर आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो इज लगाया, इज के जस्ट बाद क्या लगाया आपने, अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। राइट का क्या हो जाएगा, राइट रोट, रिटेन थर्ड फॉर्म इसका क्या आ जाएगा, रिटेन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? इतना तो समझ सकते हो ना, इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट यही सब मेन होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इतना मैं नहीं लिखी हूँ तब भी समझ जाना कि इसमें क्या होना चाहिए इसके जस्ट बाद, है कि नहीं। तो आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, हु रोट अ लेटर एस्टरडे। देखो ये एस्टरडे ना भी लगाओ तब भी कैसे समझ जाना, ये पास्ट में आपका सेंटेंस राइट रोट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। तो रोट से समझ जाइए कि हु रोट, यहाँ पर हु राइट्स कौन लिखता है, और यहाँ पर हु रोट किसने लिखा या कौन लिखा, अ लेटर एक पत्र एस्टरडे कल। तो हु को क्या कर दो, हु को बाई हुम कर दो। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा, अ लेटर एक पत्र की बात हो रही, क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। वाज के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लेटर है, यानी कि बाई हुम, हु का बाई हुम, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज लगाया। वाज के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट अ लेटर है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब राइट रोट है, रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है। रिटेन अदर वर्ड क्या है आपका, एस्टरडे लिख दो, ठीक है। काम खत्म हो गया, एस्टरडे आपका, इसमें आई बाई से कोई मतलब नहीं। तो ये सेंटेंस उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देख लीजिए आपका सेंटेंस, हु बीट हिम, यही है ना आपका सेंटेंस, क्या है, हु बीट हिम, है ना। हु बीट हिम, कौन पीटा हिम, उसे। देखो यहाँ पर बीट्स नहीं लगा ना, अब कैसे समझोगे कि प्रेजेंट में या पास्ट में है। तो यहाँ पर हु के जस्ट बाद क्या है, इसमें बीट का बीट्स होता तो समझ जाते प्रेजेंट में। अब बीट्स नहीं लिखा है तो इतना समझो यहाँ पर क्या है, यस ये यस नहीं है, तो समझो हमारा ट्रांसलेशन किस में एक्टिव वॉइस जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, ठीक है। तो हु से समझ जाइए ना, हु कौन, ये चीज कौन करता है कि नहीं, इसे निकाल लीजिए। हु में क्या होता है, करता छिपा होता है, इसका मतलब एक वचन लग रहा है, ठीक है। तो हु का बाय हुम कर दिया, हिम को चेंज करेंगे, ही आएगा, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही करता है एक वचन, तो वाज लगाएंगे, ठीक है। वाज के जस्ट बाद हिम को क्या करेंगे, करेक्शन कर दिया जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। ही के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब बीट
का क्या कर दोगे, B10 कर दोगे। ठीक है, तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को हु के भी सेंटेंस बता दिया, इंपरेटिव सेंटेंस बता दिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए इस प्रकार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए कि हमें इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, नरेशन चाहिए, पोएम चाहिए, सेंट्रल आइडिया चाहिए। वैसे मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है जो लोड करना, अपलोड करना बाकी है। तो चलिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी हम इधर से वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपके पास तुरंत जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।